शोपिया से एक इमाम की गिरफ्तारी हुई है। इस इमाम का नाम इरफान अहमद है। ये श्रीनगर की एक मस्जिद में इमाम है और इसके ऊपर आरोप ये है कि ये लगातार डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। ना सिर्फ इरफान अहमद बल्कि इसमें उसकी पत्नी भी बराबर शामिल थी। इरफान के साथ उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। इरफान के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके से जिस मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया गया, हम इस वक्त उसी इलाके में हैं और सामने ये मस्जिद हज़रत अली है। यहाँ पर वो खुतबा दिया करते थे और इस इलाके के जो प्रेसिडेंट है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और इरफान के बारे में जो जानकारी है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक साहब है। फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितने सालों से जो इरफान थे, मौलवी मुफ्ती जो थे, यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पे खुतबा दिया करते थे? डेट मुझे याद नहीं है। जिस दिन वो कोविड की बीमारी हो गई उसी दिन से वो आया, उस कोविड में ही आया। तब से लगातार वो यहाँ इमामत करता है। आज तक दिमाग में नहीं आया कि मौलवी साहब हमारा ये काम करेगा। इतना काबिल है। आप छोटे बच्चे, जनान, मर्द को पूछो, वो सब इसकी तारीफ करते हैं। उन्हें छोटे छोटे बच्चों को तमाम को पूरा कुरान सिखाया। सिर्फ खुतबा देता है, बोलता है बस अल्लाह से डरो, जो हक हमसाई है उनकी कदर करो, नमाज पढ़ो, बस इतना ही बोलते हैं। बस बाकी कुछ नहीं बोलते। कोई बात ही नहीं आज तक हमने उसकी ज़बान से जहाद के मुतालिक बताता है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मगर दिमाग में नहीं आता कि मौलवी साहब किस जात में फंस गया, क्या काम से शुरू किया ये। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार यहीं से किया? तब वो यहाँ पे घर पर शनिचर, अब जो शनिचर आने वाली है, 1 महीना हो जाएगा बराबर। 9:30 बजे रात उसके घर से किया अरेस्ट। फिर आया इधर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया 10 बजे रात। तो मुझे वहम हो गया पुलिस क्यों फ़ोन कर रहा है। तो मैं आया, बंदा एक को भी साथ ले, जरा मेरे साथ आओ, पता नहीं पुलिस क्यों ढूंढता। जब यहाँ पुलिस देखा, बोला कि मौलवी साहब कहाँ रहता। मुझे शक हो कि पता नहीं क्या परेशानी है। मैंने बोला इधर मस्जिद में रहता है। नहीं, मस्जिद के बाहर कब्र है। चलो खोलो। जब उधर मैंने बोला इस पर लाक लगा, मौलवी साहब के पास चाबियाँ, हम वो चाबियाँ अपने पास नहीं रखते। फिर उन्हें फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ किया था, वहाँ से उन्हें हाथ डाला, निकाला एक चाबी। फिर जब कमरे के पास गए, वहाँ भी लाक लगा है। मैंने बोला इस पर भी लाक। फिर उन्हें फ़ोन किया, पता कहाँ किया, उन्हें बोला छब पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी हम खोलेंगे। फिर 18 दिन वो आया नहीं। 18 दिन के बाद परसों आया वो, बोला मजिस्ट्रेट साथ है। मुझे क्या पता, बोला ये मजिस्ट्रेट है। कमरा खोलो, ले जाओ चाबी। दिया चाबी, मैंने कमरा खोला, गेट भी खोला। वहाँ तलाशी की, वहाँ निकला नहीं कुछ, सिर्फ निकला कोई पोस्टर 3। तब से इस वक्त भी चाबियाँ उन्हीं के पास है। हम 1000 बार गए उनको, भाई चाबी दो, तो अगर हम किसी मौलवी को पकड़ेंगे। वो पोस्टर क्या था, उस पे क्या जो बनपोरा में लगाया वही पोस्टर, बोला इन्होंने यही वही पोस्टर है। हमने वो देखा, वो पोस्टर भी नहीं देखा। पुलिस ने बोला हाँ यही है वो पोस्टर जो उधर लगा है। बस वही 3 पोस्टर निकला। तो चाबियाँ उन्हीं के पास। हम गया 2-3 बार, उनको चाबियाँ दे दो कि हमें अगर मौलवी को पकड़ना है। वो कमरे सुनता पुलिस के पास है, मौलवी चलता है वापस। वो बोलता नहीं, हम इधर नहीं बैठेंगे। तो 5 वक्त वो यहाँ पे नमाज पढ़ाया करते? 5 वक्त बराबर। जुमा भी पढ़ा, 5 वक्त नमाज भी। बच्चों को दर्स भी देता है। दर्स गया, छोटे बच्चे उनको कुरान भी पढ़ाता है। तो आप अगर जनान, मर्द जो भी है, उनको पूछोगे मौलवी साहब के बारे में, वो रोता है किस बला में फंस गया ये। तो आपको पता था कि मौलवी साहब जो है इतना बड़ा है, उसके कमरे से पोस्टर भी निकले जैश मोहम्मद के, निकला। तो आपको पता था कि ये सब काम करता होगा मौलवी साहब? नहीं 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 नहीं। फिर कहाँ उसको हम यहाँ ठहराएंगे? जब हमें पता है उस वक्त लगेगा ये इसके साथ करता, हम उसको उच्च वक्त भगाएंगे, भाई यहाँ से निकलो। क्योंकि हमने उसको पहले छानपोरा में भी डाला, नौगामा में भी डाला। वो उसका डाटा ये कहाँ रहता।